सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दौपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सभी श्रोताओं को हमारा सादर प्रणाम। अजामिल प्रसंग एवं इसका रहस्य, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इस भागवत में इसका वर्णन जो है 6वें स्कंद में शुरू में अर्थात प्रथम अध्याय से लेकर 3रे अध्याय तक है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवत के 5म स्कंद के अंत में राजा परीक्षित ने नरकों का बड़ा भयंकर वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज से सुना। तो 6वें स्कंद के शुरू में ही उन्होंने पूछा कि कभी तो व्यक्ति प्रायश्चित करके पापों से छुटकारा पा लेता है, पर चूंकि पाप की जो वासनाएं हैं वे नहीं जा पाती, इससे वह पुनः पाप करता है। इससे स्नान करने के बाद धूल डाल लेने के कारण जैसे हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, उसी तरह मनुष्यों का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ ही है। ये प्रश्न आया, तो इसके उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने कई बातें बताई तथा अंत में भक्ति के द्वारा शुद्ध होने की बात को प्रमुखता से रखा। उन्होंने भागवत के 6:1-17 में कहा कि जगत में भक्ति का जो पंथ है वही सर्वश्रेष्ठ, भयरहित और कल्याण स्वरूप है, क्योंकि इस मार्ग पर भगवत परायण सुशील साधुजन चलते हैं। सध्री चीनो यहम लोके पंथा क्षेमो कुतोभया सुशीलाः साधवो यत्र नारायण परायणः। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे घड़े में यदि शराब भरी हो तो पूरी की पूरी नदी मिलकर भी उसे पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही जो भगवत विमुख व्यक्ति है वह पवित्र नहीं हो सकता। अब इस पर उन्होंने एक इतिहास कहा है जो प्रायः आप सब लोगों ने सुना होगा। जो इतिहास कहा है आप सब लोगों ने सुना होगा। संक्षेप में यह है कि एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था और वह एक बार वेश्या के संसर्ग से न चाहते हुए भी मन को संभाल न सकने के कारण उसके प्रति मोहित हो गया और सदाचार से विमुख हो गया और उसने भयंकर पाप करे, इतने पाप करे कि कोई गिनती नहीं मारा। इसमें भी एक मार्मिक बात यह है कि अजामिल में बहुत गुण थे, बहुत गुण थे। 6:1-57 में सुखदेव जी ने बताया भी है कि इसके बहुत से गुण थे, पर इसमें जो ध्यान देने की बात है वह यह है कि इसमें भगवान के प्रति भक्ति नहीं थी, वहाँ भक्ति वाला गुण नहीं आया है। मरते समय उसने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावने 3 यमदूत आए हुए हैं
उन्हें देखकर वह व्याकुल हो गया और अपने पुत्र जो उसी के पास खेल रहा था थोड़ी दूर पर पुकारा, और उस जो पुत्र था उसका नाम था नारायण। उसने अपने पुत्र को पुकारा नारायण, उसके नारायण पुकारते ही विष्णुदूत आ गए और यमदूतों को उसे ले जाने से रोक दिया। और जैसे कि कथा है, यमदूतों और विष्णुदूतों का आपस में संवाद हुआ, बातचीत हुई, और उसमें पहले यमदूतों ने उन्हें साधारण धर्म बताया, जिसके अनुसार अजामिल को पापों का दंड यमराज के पास ले जाकर भुगता कर शुद्ध किया जाएगा। ऐसा यमदूतों ने बोला, और उन्होंने बोला यमदूतों ने कि हम इस कारण इस अजामिल को लिए जा रहे हैं। उसके उत्तर में विष्णुदूतों ने कहा कि इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही कल्याण के धाम श्री हरि का नाम तो उच्चारण किया है। आगे भागवत में 6:14 में कहा है, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाघहरम विदु। बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि संकेत में अर्थात किसी दूसरे अभिप्राय से, परिहास में, तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई वैकुंठनाथ भगवान श्रीहरि के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें भी एक मार्मिक बात है जो 6:12 में कही गई है। क्या कहा है कि यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहें कि जिससे पाप कर्मों और वासनाओं की जड़ ही उखड़ जाए, उन्हें भगवान श्री हरि के गुणों का ही गान करना चाहिए, क्योंकि उससे जो है चित्त है सर्वथा शुद्ध हो जाता है। न ये कांतिकम तत् ही कृते अपि निष्कृते मनः पुनः धावति चेत असत्पते तत्कर्म निर्हारम अभीष्टताम हरे गुणानुवाद खल सत्व भावना। अर्थात भगवान के गुणों का सेवन करने से उनमें भक्ति होगी, और जैसा बताया शुरू में कि उनकी भक्ति से ही पाप वासनाएं नष्ट होंगी। रामचरितमानस में भी आया है कि जाने बिनु न होय परितीति, बिनु परितीत होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खबेश जल के चिकनाई। और जैसे कि आगे कथा है, अजामिल ने विष्णु दूतों से भगवान के नाम की, भगवान की महिमा सुनी, तो उनके हृदय में भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति का उदय हो गया और संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया, और फिर वे सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए हैं, और बाद में वे वहाँ से शरीर छोड़कर लक्ष्मीपति श्री हरि के वैकुंठ धाम को चले गए। आगे इस प्रसंग के अंत में भागवत के 6:3-31 एवं 32 में श्री सुखदेव जी ने कहा है कि परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम, अंतिम और पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुणों, लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। जो लोग बार बार भगवान श्री हरि के पराक्रमों, उनके उदार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन
करते हैं उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्ति से जैसी आत्मशुद्धि होती है वैसी कृष्ण चांद्रायण आदि व्रतों से नहीं होती। अब इस प्रसंग से एक और बहुत बड़े रहस्य की बात प्रकट होती है। वो रहस्य आप लोग सुने। अजामिल ने नारायण नाम लिया और सारे पाप नष्ट हो गए। अजामिल ने कौन से पाप नहीं किए? भयंकर पाप करे, भयंकर से भयंकर पाप करे। अब उसने भगवान का नाम लिया तो प्रश्न है कि पाप नष्ट क्यों हुए, अर्थात वह कल्याणकारी क्यों हुआ, ये प्रश्न है। और साथ में यह भी है कि भगवान का नाम लिया और उनके लिए नहीं लिया और वो पुत्र के लिए लिया, यानी पुत्र को बुलाया। तो अब इसके संबंध में समझें कि इसका कारण है कि जो भगवान हैं वे प्रकृति से परे हैं, मन का उनसे संबंध जुड़ जाना चाहिए। अब किस भाव से अथवा किसके निमित्त जुड़ता है यह बात नहीं है, चूँकि भाव अर्थात गुण प्रकृति के अंदर है और पाप पूर्ण भी प्रकृति के अंदर है। मन इनका आश्रय लेकर अथवा यूं कहें कि इनको वाहन बनाकर भगवान के साथ जो प्रकृति से परे है संसर्ग कर लेता है, टच कर लेता है। यहाँ यह बात और ध्यान रखने की है कि सूक्ष्म शरीर अथवा जो लिंग शरीर है और जो विभिन्न योनियों में जाता है उसमें मन प्रधान है। भागवत के महाराज के प्रसंग में 10:29-12 में राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा है कि भगवान, गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रीतम ही मानती थी, उनका उनमें ब्रह्म भाव नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि जो है प्राकृत गुणों में ही आसक्त दिखती है, यानी अर्थात संसार में ही आसक्त दिखती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रवाह रूप इस संसार की निवृत्ति कैसे संभव हो, एक प्रश्न पूछा है परीक्षित जी ने। इसके उत्तर में श्री सुखदेव जी ने कहा है 10:29-14-15 क्या कहते हैं? परीक्षित, वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी वृद्धि, विनाश, प्रमाण, प्रमेय और गुणी भाव से रहित हैं। वे अचिंत, अनंत, अप्राकृत, परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने यह जो अपने को तथा अपनी लीला को प्रकट किया है उसका प्रयोजन केवल इतना है, केवल इतना ही है कि जो उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करें। इसलिए भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। वह संबंध चाहे जैसा हो, काम का हो, क्रोध का हो या भय का हो, स्नेह का या सौहार्द का हो, चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां जोड़ दी जाएं, वे भगवान से ही जुड़ती हैं। इसलिए वृत्तियां भगवानमय हो जाती हैं और जीव को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कामम, क्रोधम, भयम, स्नेहम, ऐक्यम, सौहार्दमेव चा नित्यम हरो विद्यतो यान्ति तन्मय ताम हिते। वृत्तियां भगवानमय हो जाती हैं, या यूँ कहें कि मन भगवानमय हो जाता है, क्योंकि जो है मन जो है वृत्तियों का ही तो पुंज है। अब एक और विशेष बात है कि जैसे भगवान है वैसे ही उनका नाम है, उनकी लीला है, उनका रूप है। अर्थात जैसे भगवान से संसर्ग किया जाए तो जो बात है वही संसर्ग उनके नाम से हो अथवा लीला से हो अथवा उनके रूप से हो। और जिस तरह भगवान से चाहे जिस भाव से संसर्ग हो कल्याणकारी है, उसी तरह उनके नाम अथवा लीला अथवा रूप से किसी भाव से संसर्ग हो कल्याणकारी है।
तो इस तरह हमने देखा कि भगवान में और उनके नाम में कोई फर्क नहीं है। और जैसे भगवान का किसी तरह संसर्ग हो, किसी निमित्त से हो, उसी तरह नाम का भी किसी भाव या किसी निमित्त से संसर्ग हो कल्याणकारी है। रामचरितमानस में भी आया है, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। तो अजामिल ने भगवान का नाम नारायण पुत्र के निमित्त लिया तो भी वह फल देता है, कल्याणकारी, और उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। भले ही पुत्र के बहाने नारायण नाम से अर्थात भगवान से तो संसर्ग हुआ, जो भगवान प्रकृति से परे हैं, और मन जो लिंग शरीर में प्रधान है वह प्रकृति से परे भगवान में संयुक्त हो गया, जबकि पाप जो लिंग शरीर से ही होते हैं प्रकृति के अंदर है। तो इस तरह यह जो है रहस्य की बात है। यह अजामिल प्रसंग का संक्षेप में सार एवं रहस्य था। आप सब श्रोताओं को इसे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस संबंध में या श्रीमद् भागवत के संबंध में कोई जिज्ञासा रखते हैं तो आप हमें नीचे दिए ईमेल या व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपका उत्तर दें तथा आपकी जिज्ञासा को दूर करने की कोशिश करें। नारायण नारायण नारायण।